चांदी बहुत भाव खा रही है। मेरा मतलब है कि दुनिया भर में चांदी की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं इस बात को। पहला पॉइंट आता है ग्लोबल टेंशन का। ग्लोबल टेंशन, ये वो टेंशन नहीं है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को देती है। मैं जब ग्लोबल टेंशन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में वॉर की स्थिति चल रही है। देखो, पिछले 4-5 सालों से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसके बाद फिर इसराइल हमास की वॉर चल रही है। अभी रिसेंट की बात करें तो रिसेंटली यूएस ने ईरान को बॉम्ब किया, फिर यूएस ने सीरिया को बॉम्ब किया, फिर यूएस ने वेनेजुएला को बॉम्ब किया। इनफैक्ट उनके तो प्रेसिडेंट को उठा लाया, निकोलस मदुरो को। उसके बाद फिर यूएसए ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहा है। डेनमार्क से बोल रहा है या तो तुम सीधे हाथ दे दो, नहीं तो तुम फिर मिलो। तो दुनिया भर में जब ऐसी वॉर की टेंशन आती है, ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, तो जो बड़े बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके डिसीजन मैटर करते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा हेज करने लग जाते हैं। पैसा हेज करने लगते हैं मतलब जो अदर इन्वेस्टमेंट होती है, जो उनकी जो बहुत वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट चल रही होती है करेंटली, जैसे स्टॉक मार्केट अगर वोलेटाइल है तो वो लोग उधर से पैसा निकाल के जो सेफ इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो इनमें पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया सिल्वर के प्राइस बढ़ने का। दूसरा पॉइंट है चाइना। चाइना ने 2026 1 जनवरी 2026 से जो सिल्वर एक्सपोर्ट था उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब चाइना के पास इतना सिल्वर कहाँ से आ रहा है कि वो सिल्वर पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे और प्राइस अप होने लग जाए। देखिए, चाइना के पास सिल्वर इतना ज़्यादा चाइना माइन नहीं करता, बट हाँ, चाइना सिल्वर को रिफाइन जरूर करता है। बाहर की अलग अलग कंट्री से चाइना में सिल्वर आता है, तो चाइना उसे रिफाइन करके प्रोसेस करके बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना ने उस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिए, सॉरी बैन नहीं लगाया, रिस्ट्रिक्शन कर दिए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तीसरा पॉइंट आता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल नवंबर में सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में डाल दिया। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। अब चाइना, मतलब चांदी को तुम डेली यूज़ में कैसे यूज़ करोगे? उसकी चाय में तो उसका पाउडर डालोगे नहीं। मेरा बात हो रही है डेली यूज़ में यूज़ होने वाले सामान की। यानी अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है, हेडफोन है, चार्जर है हेडफोन का, उसके बाद फिर यूपीएस है आपके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो। मैं देख रहा था मेरे आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे थे उनको, है ना, तो आपके हेयर ड्रायर से लेकर आपके छोटे से ईयरबड्स तक में, है ना, सिल्वर यूज़ होती है। सिल्वर यूज़ ऐसा वो नहीं होती बहुत ज़्यादा, स्मॉल अमाउंट में सिल्वर यूज़ होती है, क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साइंस वालों को पता होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों में यूज़ होती है। ये सब आपके रोज़मर्रा की काम है। आपके किचन में माइक्रोवेव ओवन हो गया, मिक्सर हो गया, और जो भी किचन अप्लायंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चलने वाले, सब में सिल्वर यूज़ होता है। तो वो डेली यूज़ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में सिल्वर को डाला, क्योंकि सिल्वर डेली यूज़ होता है। क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डालने से क्या होता है? उससे ये होता है गवर्नमेंट उसको ज़्यादा रेगुलेट करने लगती है, उस पर ध्यान देने लगती है, उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, और वो एक इम्पोर्टेंट प्रीशियस मेटल बन जाता है एट द एंड। तीसरा पॉइंट ये हो गया। फिर चौथा पॉइंट आता है एआई बूम। देखिए, दुनिया भर में अभी एआई बूम चल रहा है ना। हर कंपनी अपना खुद का एआई ला रही है ना। तो जैसे जैसे एआई बूम होता है तो हम यूज़ करते हैं एआई को, तो ऐसे थोड़ा ना कि यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, एआई सेंटर्स बनते हैं बड़े बड़े, उनमें लगता है ह्यूज अमाउंट में जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स कार्ड लगता है, रैम्स लगते हैं, हार्ड डिस्क लगती है, एसएसडीज लगती है, एनवीएमईस लगती है, और वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगता है, और उन सबको बनने में लगता है सिल्वर लगता है। तो जितना ज़्यादा एआई बूम होगा उतने ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, जितने ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा सिल्वर यूज़ होगा इनमें, जितना ज़्यादा सिल्वर इनमें यूज़ होगा उतने ज़्यादा सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे, समझे। और एट द एंड इन सब के यूज़ होने में लगती है इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कहाँ से चलाओगे भैया? इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और आज के टाइम पे हर कंट्री सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सोलार एनर्जी में
सिल्वर एक बहुत मेन कंपोनेंट है सोलार पैनल बनने में। सिल्वर एक बहुत मेन कंपोनेंट है ना। तो तुमने ये सब बना लिए, डेटा सेंटर बना लिए, और जैसा कि आज के समय की बात कर रहा हूँ मैं कि इतना ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो सोलार पैनल सेट हो रहा है। हमारे भारत में देख लो, राजस्थान, गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल प्लांट, सोलर एनर्जी प्लांट सेटअप हो रहा है, जो कि 2027, 28, 29 तक हो जाएगा। तो ये हो गया एक और कारण। उसके बाद फिर एक और कारण आता है यूएस मिलिट्री का। यूएस गवर्नमेंट ने अपना जो मिलिट्री बजट है उसको $900 बिलियन से बढ़ा के कर दिया $1.5 ट्रिलियन। $1.5 ट्रिलियन का किया है, तो वो लोग क्या करेंगे उसमें? मक्खी थोड़ी ना मारेंगे इतना बढ़ा के। $600 बिलियन बढ़ाया है अपना बजट, 50% से ज़्यादा। तो क्या करेंगे उसका? उससे खरीदेंगे वो लोग नए एयरक्राफ्ट, उन्हीं की कंपनी से एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, जेटवेट खरीदेंगे, डिफेंस आइटम खरीदेंगे। सीधी बात में डिफेंस आइटम, जैसे कि हो गए जेट्स, हो गए सबमरीन्स, हो गए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हो गए यूएवीज, हो गए ड्रोन्स, हो गए। इनफैक्ट एक छोटा सा ड्रोन, इतना बड़ा ड्रोन हो चाहे इतना बड़ा ड्रोन हो, यूएवी हो, कुछ भी हो, सब में लगती है चिप्स, लगती है डिवाइसेस लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगते हैं। सबको बनाने में लगता है, यूज़ होता है सिल्वर। यहाँ भी सिल्वर यूज़ हो रहा है। आपके जो होम अप्लायंसेस है उनमें भी सिल्वर यूज़ होता है, मिलिट्री डिफेंस आइटम्स है इनमें भी सिल्वर यूज़ होता है। तो जब यूएस 900 बिलियन से $1.5 ट्रिलियन अपना मिलिट्री बजट करता है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा मिलिट्री आइटम्स खरीदेंगे, ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। ज़्यादा मिलिट्री आइटम्स खरीदना, ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, मतलब जिन कंपनियों से वो खरीदेंगे उनका प्रोडक्शन बढ़ना, मतलब नई चिप्स खरीदना, नए डिवाइसेस बनना, नए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनना, उनमें लगता है सिल्वर। तो सिल्वर का यूज़ उसमें बढ़ जाएगा, सिल्वर का यूज़ वापस से बढ़ेगा तो उसकी प्राइस बढ़ेंगी। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है ये। तो उसके बाद होता है जितनी ज़्यादा लड़ाई होंगी दुनिया भर में, उतने ज़्यादा डिफेंस आइटम्स, इक्विपमेंट्स खरीदे और बेचे जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूएस से खरीद रहे हैं, आप रशिया से खरीद रहे हैं, आप यूके से खरीद रहे हैं, आप फ्रांस से खरीद रहे हैं, आप जर्मनी से खरीद रहे हैं, आप जापान से खरीद रहे हैं, आप चाइना से खरीद रहे हैं, खरीद तो रहे हैं। और जहाँ से भी खरीद रहे हैं आप डिफेंस आइटम में, एक कंट्री टू कंट्री बात कर रहा हूँ, हम नहीं खरीदेंगे, हमारा देश खरीदेगा। तो आप जिस भी देश से खरीद रहे हैं, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन सब में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चिप्स लगेंगे। मैंने रेडार्स अगर बना रहे तो रेडार्स में चिप्स लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगेगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ भी लग रहा है वहाँ पर हो रहा है सिल्वर का यूज़। तो सिल्वर का यूज़ होना यानी सिल्वर की डिमांड बढ़ना, यानी सिल्वर के प्राइसेस बढ़ना। अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ये। तो यही कुछ कारण हैं जिससे सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और सबसे एक मेन कारण बताता हूँ आपको, भेड़ चाल। देखिए, ये तो जेन्युइन कारण है सिल्वर के प्राइस बढ़ने से। सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो लोग जो होते हैं, भेड़ चाल वाले लोग होते हैं कि अरे वो देखते, अरे सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है यार, चांदी का प्राइस बढ़ रहा है, चांदी खरीद लें क्या? खरीद लो। तो बेमतलब, बस क्योंकि भाव बढ़ रहा है तो बेमतलब लोग मार्केट में घुसते हैं, चांदी खरीदने लगते हैं। अब तुम खरीद रहे हो तो डिमांड ज़्यादा है, और सिल्वर की जो सप्लाई है वो तो एक लिमिटेड है ना, वो खुद से हम थे ना बनाते हैं सिल्वर को, वो तो माइन होता है। तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड लिमिटेड है, तो प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे वापस से। तो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और बस यही था वंश कुंभकार।